तुम आराम करो। मैं अभी तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। नीचे अभी सबको शक हो जाता कि कुछ सीरियस हुआ है। वो तो मैंने जैसे तैसे संभाल लिया। अभी मैं ठीक हूँ। अभी पेन किलर्स के बाद तो मुझे अभी पेन भी नहीं हो रहा है। माइनर सा एक्सीडेंट था, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अक्षरा के लिए माँ बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा रिस्की है। अभी क्या हुआ? मैं ना, मुझे एक्सीडेंट में कुछ हो जाता, यही सोच रहे हो ना बार बार? अभी जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अपनों को खोने का डर हमेशा लगता है, सबको लगता है, पर अब तो सब ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ना रेस्ट भी करूंगी, दवाइयां भी टाइम से लूंगी और जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। डोंट वरी। मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग लेके आता हूँ। ओके बाबा, इतना क्यों घबरा रहे हो तुम? मिला है। अभी इतना क्यों डर रहा है? ऐसे डर तो मैं भी गई थी जब उस दिन बाइक ऐसे रास्ते पे गिरी हुई देखी मैंने, और मुझे लगा कि वो अभी की बाइक है। जब आप किसी से प्यार करो उसके लिए डर तो लगता ही है। तो बेधड़क बिना डरे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़, सब ठीक होगा। स्वर्णा, स्वर्णा किसका फोन था? और कायरव पहली बार ऑफिस जा रहे इतने दिनों के बाद, उसे दही शक्कर खिलाओ। क्या हुआ स्वर्णा? वो आरोही बिरला परिवार का हिस्सा बन गई है। उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रह रही है। और मंजिरी जी का कॉल था, वो पूछ रही थी कि अगर हम आरोही के पग फेरे की रस्म शायद पिछली बार घर में मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना लोगों ने। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आरोही हमारे लिए मर चुकी है। हमने एक दूसरे से वादा किया था, सेकंड चांस में एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, सब बताएंगे, लेकिन मैं कैसे बताऊं तुम्हें? वही तुम बच्चों के बारे में बात करके इतनी खुश थी, इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं कैसे बताऊं, कैसे तकलीफ दूं तुम्हें? जिस दर्द को मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, वो दर्द तुम्हें कैसे दूं मैं? समझ में नहीं आ रहा है, अपने सेकंड चांस के पहले अच्छे सपने को कैसे तोड़ दूं? सच तो तुम्हें बताना होगा, सच नहीं छुपा सकता। अगर तुमसे सच छुपाया तो वादा जो हमने एक दूसरे से किया है उसके साथ धोखा हो जाएगा। ये नहीं होने दूंगा मैं। नहीं, सच बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन उससे पहले मैं फिगर आउट करूंगा द बेस्ट वे फॉरवर्ड। बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट करूंगा। मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व हो चुकी है, आई एम श्योर कोई तो प्रोसीजर होगा, कोई सोल्यूशन, कोई तरीका होगा। तुम्हें तकलीफ तभी दूंगा जब मैं उसके साथ तुम्हें होप दे सकूं। दर्द दूंगा तो तब
जब तुम्हें दर्द के साथ साथ उसे हैंडल करने की ताकत दे सकूं। यस। डॉक्टर चेंज टू डॉक्टर फिलिप। हेलो डॉक्टर फिलिप। हाय डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। रिमेंबर वो हम लोग जेनेवा मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मिले थे। यस हाउ आर यू डूइंग? लिसन डॉक्टर फिलिप, यू आर द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट आई हैव नोन। बहुत ही पर्सनल केस है इसलिए आपको फोन किया है। मेरी वाइफ का है। जी मैं आपको रिपोर्ट्स मेल कर रहा हूं। आई विल बी वेटिंग। थैंक यू। हेलो डॉक्टर साधना। हाँ रिपोर्ट्स मिली आपको? हाँ ओके। मधु। हेलो हाय डॉक्टर मधु, रिपोर्ट्स मिली आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? टुडेज डे एंड एज आप ऐसी बातें कर रही हैं? मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व कर चुका है, इतना प्रोग्रेस कर चुका है, उसके बाद भी आप गारंटी नहीं दे सकती हैं कि यार कोई तो तरीका होगा। प्लीज। और सुनिए, पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, पर्सनली ध्यान दीजिए। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्लीज मधु, थैंक यू। अभी तुम गायनेक से क्यों बात कर रहे हो? अक्षु तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? बाहर क्या कर रही हो? चलो कमरे में। किसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है? अगर आज आप मुझसे यहाँ से रिश्ता तोड़ के चले गए ना तो याद रखना, आप बुलाएंगे भी ना तो भी मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि आपके लिए तो मैं मर गई हूं ना। बेटा कभी कभी रो लेने से ना मन और आंखें दोनों हल्के हो जाते। रोक मत खुद को, बहने दे आंसू। माँ, शादी के बाद कुछ फेरों के लिए बेटी का घर आना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे नवदुर्गे माँ स्वयं घर आई हो। उनका स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, आदर सत्कार करते हैं, पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो मैं तो ऐसा अभागा बाप हूं जिसने खुद अपने मुंह से अपनी बच्ची को घर आने के लिए मना कर दिया। बेटा बाप का दिल है ना, मन तो उदास होगा ही। कर भी कह सकता हूँ माँ, आरोही ने इतनी बार धोखा दिया है, इतना छल कपट किया है परिवार के साथ, के चाह के भूल नहीं पाता हूँ। माँ बाप का दुर्भाग्य यही है, जितनी सजा वो अपनी बच्चों को देते हैं ना, उससे दुगनी तकलीफ वो खुद भुगतते हैं। आज मन बहुत उदास है माँ। अभी क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तुम बहुत अजीब से परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, वो मेरे मेडिकल कॉलेज का एक दोस्त था, उसकी वाइफ का थोड़ा इशू हो गया है, इसलिए बस उससे मिल जाओ। बाकी सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ है उन्हें? वो किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो मां नहीं बन सकती। अगर कंसीव भी कर लिया तो माँ और बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए। ओह गॉड, कैसे फील कर रहे होगे ना वो? तुम्हें पता है, अभी मुझे ना मम्मी ने कहा था कि जब नायरा मामा की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे ना, तो उन्होंने मम्मी से एक बात कही थी जो वो आज तक कभी नहीं भूल पाई, कि जनरेशन कोई भी हो,
माँ बनने का सुख सेम ही होता है और माँ ना बनने का दुख भी सेम होता है। कोई भी हो, माँ, नानी, दादी, चाची, बुआ, ताई, कोई भी औरत हो, किसी भी जनरेशन की, किसी भी समय की, अगर उनसे कहा जाए ना कि वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से माँ नहीं बन सकती, तो वो जो दर्द होता है ना, दुनिया का कोई भी दर्द इस दर्द से बड़ा नहीं हो सकता एक औरत के लिए। भगवान मुझे कभी ऐसा दर्द ना दे, क्योंकि मैं ये दर्द कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। मैं मर ही जाऊंगी अभी। कौन करता है ऐसी बातें? सॉरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।